when it comes to earnings, अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, नियर बाय बॉस्टन है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम बॉस्टन. सो बॉस्टन इज़ द सेंटर ऑफ आईवी लीग्स, MIT इज़ देयर, हार्वर्ड इज़ देयर. हमारे पास UG एंड PG दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं. We have UG courses as well, we have PG courses as well. If I talk about the segment of courses, हमारे पास UG में हर तरह की segment है. You talk about courses which we can give to the art stream students, हमारे पास वो courses भी हैं. For example, sociology, environmental science. You talk about police foundation courses, you talk about justice courses, किसी ने अगर policy making पढ़नी है. So those kind of courses are also available. Apart from it, if I talk about commerce stream, we have accounting, we have finance, we have business administration and multiple specializations. If I talk about medical and non-medical stream, we have plenty of courses available. For non-medical stream especially, we have aeronautical engineering, we have computer science engineering with specialization in machine learning. We have computer information systems. And if I talk about the medical stream, we have environmental sciences, we have biology, we have physics, we have chemistry, all related to medical stream. So our cost is anywhere between $17,000 to $18,000, which a student can make affordable by getting a scholarship of up to $5,000. So $5,000 की scholarship है, which we provide. Now the criteria for the scholarship is there is no specific requirement, there is no specific criteria. एक स्टूडेंट जिसके 50-55% भी हैं वो भी स्कॉलरशिप को ऑप्ट कर सकता है, वो स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है. So that means कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप अवेल कर लेता है तो उसके बाद उसकी ट्यूशन फीस रहने वाली है, that would be go somewhere around 12 to 13,000. 12 to 13,000, yes, which is in Indian rupees somewhere anywhere between 8 to 12 lakh. It is 1 lakh rupees. Quite. Everyone, welcome to our YouTube channel Talk with TIG. Myself Jyoti Sharma Gandhi. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर जाके स्टडी करना हर एक बच्चे का ड्रीम रहता है, पर बहुत सारे इनको कन्फ्यूजन रहते हैं कि अगर मान लो हम USA के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे, हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहेगा, यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह कैसे रहने वाली हैं. तो आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे. आज हमारे साथ है मिस्टर एश वर्मा. हेलो सर. Hi ma'am. सर, आप रिप्रेजेंट करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर. Southern New Hampshire University. सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी. तो पहले तो आप हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताओ कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, क्या इसका क्राइटेरिया है या क्या एडवांटेज देती है ये यूनिवर्सिटी. Sure. Well, just to give you a brief intro about myself before deep diving into the session, my name is Ish and I represent Southern New Hampshire University for South Asia and Southeast Asia. अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी लोकेटेड है US के नॉर्थ ईस्ट रीजन में. तो अगर आपको पता हो, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में हमारा बॉस्टन आता है, न्यूयॉर्क आता है, एंड देन वी हैव द न्यू जर्सी, एंड राइट नेक्स्ट टू बॉस्टन वी हैव न्यू हैम्पशायर. एंड इन न्यू हैम्पशायर देयर इज अ सिटी कॉल्ड मैनचेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी लोकेटेड है. अगर मैं बात करूँ बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेस, इट्स अ टैक्स फ्री प्लेस. ओके. राइट. सो when it comes to earnings, अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, नियर बाय बॉस्टन है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम बॉस्टन. सो बॉस्टन इज़ द सेंटर ऑफ आईवी लीग्स, MIT इज़ देयर, हार्वर्ड इज़ देयर, a lot of good students are there. So जो भी स्टूडेंट्स सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैनचेस्टर में जाते हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नेटवर्क करने की अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट से. And at the same time, a lot of job opportunities are available because हम इंडियन स्टूडेंट्स या हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जब भी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, किसी भी अलग डेस्टिनेशन में जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी, ROI इज देयर मेन फोकस, राइट. एंड उनके लिए जॉब करते करते पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर लिविंग एक्सपेंसेस बाय देयर ओन, राइट. बिकॉज इट्स नॉट ईजी to take care of the tuition fee and the living expenses at the same time. So when it comes to job opportunities, a lot of job opportunities are available inside the campus, outside the campus. And again, reiterating my point, it is located in the northeast belt. Manchester is a city, New Hampshire is a state. It's a tax-free place. So a very good place to be at. तो सर, ये यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है? Well, we were founded in 1952. Okay. Actually, yes. And if I talk about
in action, we were established in 1972. So it's been what do you say, more than 55 years, right? तो सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी अब इन टर्म्स ऑफ द कोर्सेज, तो यहाँ पर बच्चों को किस तरह के कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टडी करने की, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट रहती है स्पेसिफिकली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? श्योर, सी हमारे पास यूजी एंड पीजी दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं. वी हैव यूजी कोर्सेज एज वेल, वी हैव पीजी कोर्सेज एज वेल. इफ आई टॉक अबाउट द सेगमेंट ऑफ कोर्सेज, हमारे पास यूजी में हर तरह की सेगमेंट है. You talk about courses which we can give to the art stream students, हमारे पास वो courses भी हैं. For example, sociology, environmental science. You talk about police foundation courses. You talk about justice courses. किसी ने अगर policy making पढ़नी है, so those kind of courses are also available. Apart from it, if I talk about commerce stream, we have accounting, we have finance, we have business administration and multiple specializations. If I talk about medical and non-medical stream, we have plenty of courses available. For non-medical stream especially, we have aeronautical engineering, we have computer science engineering with specialization in machine learning. We have computer information systems. And if I talk about the medical stream, we have environmental sciences, we have biology, we have physics, we have chemistry, all related to medical stream. So we have plenty of courses when it comes to UG and when it comes to PG both. so ये तो कोर्सेज हो गए. अब मान लो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है, हमें इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में कोई भी कोर्स ले लिया, लाइक लेट्स से कि वो कहते हैं कि हमने कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टडी तो करी, बट हमारा कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा आईटी में इंटरेस्ट है, या हमने आर्ट से स्टडी कर ली है, हमें बिजनेस की स्टडी के लिए जाना है, या अगर आईटी की स्टडी के लिए जाना है, तो क्या बच्चों को अपना स्ट्रीम चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर? Anytime. We do not look at relevant academic background. अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, और वो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से पास आउट हुआ है अपनी 12th स्टैंडर्ड के अंदर, they can still move ahead with the aeronautical engineering. However, they should have a valid reason. उनके पास एक valid reason होना चाहिए switch करने के लिए, वो अब क्यों switch कर रहे हैं. And at the same time, my best recommendation to the students, however, we do not ask for any sort of relevant academic background in order to study here. But my best recommendations to the students, अगर आप लोग आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप लोग कुछ भी irrelevant प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो, irrelevant कोर्स पढ़ना चाहते हो, तो थ्रू आउट योर 12th स्टैंडर्ड और टेक अ ब्रेक ऑफ 6 or 8 months, उसके अंदर कुछ स्किल डेवलप करो which is relevant to the course or the education that you want to study, which will make sense and eventually increase your chances for visa approval. तो इन कोर्सेज की एडमिशन और एंट्री रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है? Okay. Well, first of all, I would like to clarify this thing that जितने भी courses हमारे पास UG में available है, they are all STEM programs. Okay. STEM oriented programs, STEM designated programs. Why I'm telling you this thing? Because when it comes to US, you also aware that STEM courses के लिए जो हमें OPT मिलता है, that is 1+2, right? Cool. So students की preference यही होती है कि वो STEM program लेके जाएं, और arts और commerce वाले जो students होते हैं, it's very hard for them to find STEM programs because arts और commerce वाले students को ज़्यादातर STEM programs नहीं मिलते हैं. As long as कोई university उनको ऐसी मिले जो उनकी relevant academic background की requirement को waive off कर रही है, जो हम करते हैं. Now, if I talk about the other requirements, percentage wise, we look at 50 to 55%. That is the bare minimum requirement that we have. Apart from it, we accept all 4 language proficiency tests, English language proficiency test. You talk about IELTS, we accept. You talk about PT, we accept. You talk about Duolingo, we accept. You talk about TOEFL, we accept. So we accept all 4 ELPs. If I talk about the specifics, IELTS, we accept overall 6. Each band no less than 5.5. PT, we accept overall 55. We do not look at the individual requirements. TOEFL, we look at overall 71.
and Duolingo we look at overall 110. ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है दैट इज 50 to 55%, Right. दैट्स ओनली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स या फिर स्टेट बोर्ड वाला बच्चा भी इस एकेडमिक परसेंटेज के साथ अप्लाई कर सकता All students, not specific to CBSE. Student state board से हो, student ICSE board से हो, student CBSE board से हो, they all can apply with bare minimum 50 to 55%. है? तो इसका ओवरऑल ट्यूशन फीस क्या रहता है यूनिवर्सिटी का? Well, we have two different segments, as you know, UG and PG. Undergraduate के लिए our cost is anywhere between $17,000 to $18,000, which a student can make affordable by getting a scholarship of up to $5,000. So $5,000 की scholarship है, which we provide. Now the criteria for the scholarship is there is no specific requirement, there is no specific criteria. एक स्टूडेंट जिसके 50-55% भी हैं वो भी स्कॉलरशिप को ऑप्ट कर सकता है, वो स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है. सो दैट मींस कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप अवेल कर लेता है तो उसके बाद उसकी जो ट्यूशन फीस रहने वाली है दैट वुड बी गो समवेयर अराउंड 12 to 13,000. 12 to $13,000, yes, which is in Indian rupees somewhere anywhere between 8 to 12 lakh rupees. It is 12 lakh rupees. Quite affordable. Good. That's very affordable. Right. ये तो गई यूनिवर्सिटी उसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में. अब बात आ जाती है बच्चों के माइंड में कि ठीक है हम यूनिवर्सिटी तो अप्लाई कर रहे हैं, हमने ऑफर लेटर भी प्रोसेस कर लिया. अच्छा, इसके ऑफर लेटर की क्या एप्लीकेशन फीस रहती है? So undergraduate we charge about $20 and postgraduate we charge about $40. और बच्चे को I-20 के टाइम पर कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं? No, not at all. See, we do not have any I-20 fee. We do not have any I-20 deposit. ठीक है, दैट्स गुड, क्योंकि बच्चों के लिए ये आ जाता है कि ठीक है अगर हमारा वीजा नहीं आया, क्योंकि यूएसए के केस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक नेगेटिव वे कि अगर हमारा वीजा नहीं आया तो हमने जो पे किया हुआ है वो भी हमारा सारा कुछ खराब हो जाए. True. अब यूएसए का वीजा सक्सेस रेट तो वैसे ही सबको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि वो अपने इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि बच्चे को कितना अंडरस्टैंडिंग है, उनके क्वेश्चन समझें. ठीक है, तो एक कंसल्टेंट, एक एजेंट, वो तो बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करवाते ही हैं, पर क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बच्चों को कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है अपने इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए या नहीं? Of course, yes. As a representative for South Asia and Southeast Asia, my profile, my role, my work upons are not only to recruit students, but also to ensure that they are all getting their visas on time and they are getting enrolled. Right. So, जो भी students अपना I-20 secure कर लेते हैं, we usually conduct mock interview rounds, we usually conduct webinars जो हम weekly और bi-weekly basis पे करते रहते हैं as per the intake. Okay. सो जैसे मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज रहती हैं यूएसए में जो बच्चे से जीआरई जीमैट की रिक्वायरमेंट करती हैं, तो क्या सेम जीआरई जीमैट की रिक्वायरमेंट एसएनएचयू में भी है? जी नहीं, we do not have any GRE and GMAT requirement. We do not have any SAT and ACT requirements. तो बच्चों को अगर मान लो कोई बच्चा एसएनएचयू में एनरोल होता है तो उसको क्या अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो एसएनएचयू प्रोवाइड करता है? Well, first and foremost, we do have a big campus, right? So we can accommodate about 1.5 lakh to 2 lakh students. Okay. Right. So अगर कोई student है जिसको accommodation outside the campus नहीं मिल रही है, female candidate है, female child है, female student है, जिनको security concerns है, तो हमारे पास we do have our own campus where student can stay. Right. So that is one of the major things, because a lot of universities does not have their own campus. Apart from it, we do have a handshake period, or you can say we do have a handshake program, as what we say, handshake program. In that handshake program, we provide internship opportunities and career opportunities to the students who does have a certain skill set, who does have interpersonal skills, and who has developed certain relationship with their professors, and they are on the watch that okay, ये student है जो कुछ कर रहा है,
So for those students, we does have this handshake program where we provide career opportunities and internship opportunities. तो वो हैंडशेक प्रोग्राम इनसाइड द यूनिवर्सिटी रहता है या आउटसाइड द यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है? It work both ways. So अगर कोई स्टूडेंट, let's say for an example, अकाउंट्स का कोई स्टूडेंट है जो BSc अकाउंट्स पढ़ने गया है, हम्म, इट्स अ 4 year डिग्री, राइट? अब पहले साल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को आउटसाइड द कैंपस जाके काम करना अलाउड नहीं, बिल्कुल। राइट? पार्ट टाइम इज नॉट अलाउड फॉर एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर फर्स्ट ईयर. सो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर उस स्टूडेंट को अकाउंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, स्टूडेंट के इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, स्टूडेंट को पता है लेजर कैसे मेंटेन करना है, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंट्स गाय अगर उसके पास है, student can easily work part time as a library technician, as an accounts executive inside the campus only, inside the different departments जो university के हैं. So these are also kind of opportunities जो student grab कर सकता है अगर उसके पास अच्छा skill set है. जिसको ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम रहता है फ्रॉम एडमिशन टिल I-20, वो कितना लेंथी और कितना मतलब लंबे टाइम का रहता है? Well, if we talk about undergraduate programs, usually we releases an offer letter after all the mandatory checks within 7 to 10 working days. 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हम ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं सारे मैंडेटरी चेक्स कंप्लीट करने के बाद. एंड अगेन 7 to 10 working days for I-20 as well. So you can say within a period of 15 to 20 working days, student ready होगा वीजा के लिए अप्लाई करने की. तो अगर मैं बात करूँ सितंबर इनटेक की, Yeah. तो बच्चों को सितंबर इनटेक के लिए कितना टाइम पहले से यूएसए का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए और इसकी एसएनएचयू की डेडलाइन क्या रहने वाली है? ऑनेस्टली स्पीकिंग कितना पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो हम सब लोग को पता है कि वीज़ा अप्लाई करने के बाद DS-160 फॉर्म भरने के बाद एंड सर्विस फी पे करने के बाद डेट्स मिलना इज़ अ वेरी टफ टास्क, राइट? इंटरव्यू डेट्स मिलना इज़ अ वेरी टफ टास्क. तो माई बेस्ट रिकमेंडेशन, माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप कम से कम 8 से 9 महीने पहले अप्लाई करो फॉर एनी इनटेक, सो दैट आप सेफर साइड हो, आपके पास I-20 हो, आप रेगुलरली चेक कर रहे हो, एज सुन एज डेट्स आर अवेलेबल यू आर बुकिंग इट. हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप चाहो तो आप 3 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अभी हम वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ मे, it's mid-May, and we still have time till 15th of June Okay. for our undergraduate programs. So our deadline is 15th of June for undergraduate programs. तो जैसे एसएनएचयू में रोलिंग इनटेक्स भी रहते हैं, कई बार हो गया बच्चे ने सितंबर इनटेक के लिए I-20 ले लिया बट किसी रीजन की वजह से उसको स्लॉट्स अवेलेबल नहीं मिले, Right. तो फिर वो बच्चा जो नेक्स्ट है उसको जैन इनटेक मिलेगा या उससे पहले भी कोई इनटेक रहेगा? Well, no. अगर मैं undergraduate की बात करूँ, we only have 2 intakes, Okay. which is January and September, which is spring and fall. And if I talk about postgraduate, so we do have 3 intakes, Jan, May and September. So अगर कोई undergraduate का student है और सितंबर में उनके पास सितंबर का I-20 था, unfortunately उनको डेट नहीं मिली है, so they have to defer it to the January intake only. Oops. अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी यूएसए में हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें भी बड़ी हो जाती हैं कि ठीक है हम जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए आए थे हमें उस कोर्स में इतना वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें ट्रांसफ़र लेना है टू द अनदर यूनिवर्सिटी, तो क्या क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल रहेगी या नहीं? आप इनसाइड द यूनिवर्सिटी बात कर रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी से? मैं इनसाइड द यूएसए की बात कर रही हूँ, बट Okay. किसी और यूनिवर्सिटी से. That is possible, but it depends. For example, कोई स्टूडेंट अगर डिप्लोमा कर रहा है तो वहाँ पे हमें क्रेडिट्स मैच करने पड़ेंगे कि कितने क्रेडिट्स मैच हो रहे हैं. यूएसए के अंदर, यूएस और यू टॉक अबाउट एनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है. सो हर सेमेस्टर के आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स मिलते हैं जो आपकी जो भी डिग्री है, अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, आपकी 2 साल की डिग्री है, देयर वुड बी अ पर्टिकुलर क्रेडिट्स जो आपको मिलेंगे. सो अगर अभी तक फॉर एग्जांपल आप 1 साल कहीं पे भी पढ़ चुके हो और अब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अगर आपके 1 साल के क्रेडिट जो आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए थे एसएनएचयू में वो मैच हो रहे हैं, वी आर गुड टू गो विद दैट. इफ नॉट,
then we have to find a solution. We have to find a way. I can give you 5 USPs, right? Just 5 handy USPs why a student should choose SNHU as their university in USA. One, it is located in a place which is tax free, so no tax on the income, right? Yes. Second is our entry level requirements are very lenient and quite flexible, right? So कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से आके कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है एज लॉन्ग एज आप जस्टिफाई कर पा रहे हो आपका इंटरेस्ट क्यों है, कैसे डेवलप हुआ है, राइट? Third best thing about the university is that we provide scholarships, which makes it more affordable. हम ऑलरेडी काफी फ्लेक्सिबल ट्यूशन फी पे काम करते हैं, विच इज $17,000 to $18,000. उसके ऊपर भी देयर इज अ स्कॉलरशिप ऑफ अप टू $5,000. तो एनीवेयर बिटवीन $12,000 to $15,000 इंडियन रुपीज, 8 से 12 लाख रुपए, विच इज अगेन वेरी मच अफोर्डेबल. ऑफर लेटर एंड I-20 आपको हम वीजा रेडी कर देंगे विद इन 15 to 20 working days. This is the maximum amount of time that we will take. However, if you ask me कितना time लगेगा, कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन, 7 to 10 working days के अंदर will make you visa ready. ठीक है. Right. So these are the major USPs. Apart from it, it is nearby Boston. It is on the northeastern belt. One more thing that I would like to mention here is that I'm not sure अगर आपने कभी नोटिस किया है नहीं, बट नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो है यूएस की कंपैरेटिवली टू साउथ सदर्न बेल्ट, वीजा सक्सेस रेट, वीजा अप्रूवल रेट इज कंपैरेटिवली हाई. High. You talk about New York, you talk about Boston, you talk about New Jersey. All these provinces, all these states have high visa success ratio as compared to the southern part of US, like California, that belt. So these are the 5 handy USPs and the 5 major reasons why you should choose Southern New Hampshire University as your university. I guess that's all with the University of New Southern Hampshire. If we forgot something जिसको हम लोगों ने इस पॉडकास्ट के दौरान या इस सेशन के दौरान हमने कवर नहीं करा है, तो फील फ्री टू रीच अस आउट, तो हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am.